हे गाइज, आई होप आप सब अच्छे हो गए। राइट। तो ये हमारा डे 2 है एंड लेट्स कंटिन्यू आवर CCNA सेशन। ओके। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो पढ़ा था, आई होप कि आप लोगों ने उसको रियल लाइफ नेटवर्क में चेक करने की कोशिश किया होगा आपने। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से, जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे को रिलेट करने की कोशिश की होगी। राइट। तो आपने क्या क्या पढ़ा था? हमने नेटवर्क फंडामेंटल को स्टार्ट किया था इस मॉड्यूल को, और इसमें हमने ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन जो है हमने कवर करने की कोशिश की थी। राइट। कि भाई हमारा जो मॉड्यूल है जिसमें हमें समझना था कि एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द नेटवर्क कंपोनेंट, जिसमें हमने हर एक चीज को टच किया और बड़े ही डिटेल में समझने की कोशिश की कि राउटर क्या होता है, लेयर 2 स्विच क्या होता है, लेयर 3 स्विच क्या होता है। राइट। और इसके अलावा हमने ये समझने की कोशिश किया कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होती है। राइट। और इसके बाद हमने एक्सेस पॉइंट, डीएनए कंट्रोलर, WLC, एंड पॉइंट्स किसको बोलते हैं, सर्वर किसको बोलते हैं, और पीओई किसको बोलते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। आपको ज्यादा कुछ दिमाग रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता नहीं चाहिए कि अगर मैं पीओई बोलता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा पीओई किस लिए यूज होता है। सर्वर बोलता हूँ तो सर्वर किस लिए यूज होता है। राइट। फायरवॉल किस लिए यूज होती है, आईपीएस किस लिए यूज होता है, एक्सेस पॉइंट किस लिए यूज होता है, कंट्रोलर किस लिए यूज होते हैं। राइट। तो राउटर और स्विच लेयर 2 लेयर 3 क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा। राइट। सो मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हमें समझना है कि आपकी नेटवर्क की टोपोलॉजीज क्या होती है। राइट। सो उसका आर्किटेक्चर और उसकी टोपोलॉजीज क्या क्या होती है। तो एग्जैक्टली हम सिस्को के पूरे करिकुलम पे जा रहे हैं, मैं इधर उधर से बात नहीं करूंगा। तो इसमें ये हम बात करेंगे कि हमारी टीयर 2 आर्किटेक्चर क्या होती है, टीयर 3 आर्किटेक्चर क्या होती है। राइट। उसका मतलब क्या होता है, टीयर 2 में बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है। राइट। टीयर 3 में बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है, स्पाइन एंड लीफ में बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है। तो नया टर्म है थोड़ा सा, स्पाइन लीफ टोपोलॉजी। राइट। वैन टोपोलॉजी क्या होती है। राइट। तो वैन मैंने काफी आप लोग को बताया था, जो हमने समझने की कोशिश की थी कि वैन क्या होता है हमारा, बट फिर भी अभी हमें और कुछ सीखना है। तो मैं कल का जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वैन हमारा कैसा दिखता था, तो हमने कल समझने की कोशिश की थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा है, इसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि भाई हमारा डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कंपोनेंट क्या होते हैं, और इसमें हमारा लैन और वैन क्या होता है। तो हमने वाईफाई राउटर कनेक्ट किया था, हमने पीसी कनेक्ट किया था, और हमने देखा था कि कैसे इसकी कनेक्टिविटी होती है और कहाँ से कहाँ पे हमारा कनेक्शन लैंड होता है। और अगर नीचे की तरफ पोर्ट आ रहा है तो उसको हम लैन पोर्ट बोलते हैं, अगर हमें आईएसपी की तरफ जा रहा है तो उसको हम वैन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब क्या होता है, हमने फुल फॉर्म समझने की कोशिश की थी, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। राइट। बट विल गो इन वेरी डिटेल। राइट। ऐसा नहीं है कि हमने अभी सब कुछ सीख लिया, नहीं, इट्स जस्ट बिगिनिंग। राइट। सो बिगिनिंग में हमें क्या है कि बेसिक फंडामेंटल को हमने स्टार्ट किया और उसको हम समझने की कोशिश की है। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग डिस्कशन अबाउट द आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी एंड ऑल। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को पीपीटी को गो थ्रू कराता हूँ। मेरे पास दोनों सीसीएनए का भी है, सीसीएनपी का भी है, तो मैं दोनों को दिखाते चलूंगा कि थोड़ा सा आपको एडवांस फ्लेवर भी मिलेगा और आपको बेसिक फ्लेवर भी मिलते रहेगा। तो मेरे पास सीसीएनए का भी बुक मैंने खोल लिया है और सीसीएनपी का भी बुक मैंने खोल लिया है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आगे फ्यूचर में कैसा नेटवर्क मुझे दिखेगा और अभी क्या देख रहे हैं दोनों का थोड़ा सा आइडिया मिलता है। मैं सीसीएनपी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बट मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में एक एक डायग्राम क्रिएट रहे और आपको पता रहे कि आगे मुझे ऐसी नेटवर्क को समझना है, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहो अपने टर्मिनोलॉजीज पे और अपने कोर्स मॉड्यूल्स पे और अपने अबाउट द नेटवर्किंग लर्निंग के प्रति। राइट। सो मैं इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको खोल के दिखा रहा हूँ। राइट।
तो अब बात करते हैं कि ये हमारा जो डिस्क्राइबिंग वाली है कंडीशन, ये क्या है। तो हमने नेटवर्क कंपोनेंट पढ़ लिया था, मैं थोड़ा सा दिखाया तो हमने सीख लिया था क्लाइंट, इंटरनेट, सर्वर्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होता है, राइट। हमने ये सारी चीज सीख लिया था। फिर हमें एंड डिवाइस भी हम देख लिया था कि पीसी कनेक्ट होते हैं, ये हमारे एंड डिवाइस हैं, स्विचेस जितने भी कनेक्टेड हैं लैन के अंदर। ये हमारा इंटर नेटवर्क है, राइट, जिसके अंदर हम आईएसपी बोलते हैं, जो बहुत सारे नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मतलब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसको हम इंटर नेटवर्क बोलते हैं। एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से कनेक्टेड होता है उसको भी हम इंटर नेटवर्क बोलते हैं। मतलब आप एक नेटवर्क से बाहर निकलते दूसरे में घुसते हो, फिर तीसरे में आप जाते हो। तो देखो इस लैन से, अगर इस लैन से बात करा तो बीच में आपको इंटर नेटवर्क चाहिए जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें हमने कल समझने की कोशिश की थी। और फिर ये हमारे राउटर्स हैं, स्विच हैं, फायरवॉल, ये आपके शायद आपके दिमाग में ये सारी चीजें याद हो गया होगा कि अगर ऐसा कुछ डायग्राम देखो तो आप समझ जाओ कि वायरलेस राउटर है। ऐसा कोई डायग्राम देखो तो समझ जाओ कि L3 स्विच है, मल्टी लेयर स्विच है। अगर ऐसा डायग्राम देखो तो L2 स्विच है। ऐसा डायग्राम देखो तो समझ जाओ राउटर है। ऐसा डायग्राम आप देखो तो समझ जाओ ये फायरवॉल का सिंबल है। तो आपको ये सारी सिंबल को अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं रखोगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नेटवर्क्स में अगर किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, मैं बार बार पढ़ाऊंगा, अगर मैं बार बार पढ़ाते समय आपको मैं इस तरीके का कोई डायग्राम बनाता हूं तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, राइट। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ हवा में बना रहा हूँ, राइट। हर चीज का एक मतलब है, तो उस मतलब को आपको बेसिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, तो एक सेकेंड आप लोग दीजिए। इस पेन की भी कुछ प्रॉब्लम है, इसको भी फिक्स कर लो, वरना मैं लिखूंगा कैसे स्क्रीन पे। तो लेट मी जस्ट फिक्स इट, देखता हूँ ये चलता है क्या करता है। कुछ तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो चाहे नहीं चल रहा किस रीजन से, कोई बात नहीं, मैं इसको भी माउस से यूज करूंगा, फिर चलेगा ही, कभी ना कभी चल गया। ठीक है, इसका पता नहीं क्या चक्कर है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, बट स्टिल वर्किंग। सो अभी क्या है कि मैं बात कर रहा था लैंड वायरलेस एंड एंड ऑल, तो आप लोगों को दिमाग में बातें रखनी है, राइट। फिर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कुछ मीडिया होती है, राइट। अब मीडिया में क्या होता है कि हमारे पास, मैंने कल बताया था कि हमारे पास केबल्स होती हैं, वो हमारे कॉपर्स हो सकती हैं, राइट। आप यहाँ देखो, ये हमारे कॉपर्स हो सकती हैं, या ये हमारे फाइबर्स हो सकते हैं, या हमारे वायरलेस हो सकते हैं, राइट। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये स्विच है आपका, देखो मैं असेंबल बना रहा हूँ तो इसका मतलब समझना है कि मैं स्विच बना रहा हूँ, राइट। इस तरह का अगर मैं ऐसा बनाऊं तो समझ जाओ राउटर बना रहा हूँ, ठीक है। स्विच है, राउटर कनेक्टेड है, फिर फर्दर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जो इसके पीछे के डिवाइसेस हैं, जैसे समझ लो आपकी पीसी है, ये मान के चलो कि आपका लैपटॉप है, राइट। ये आपका एक्सेस पॉइंट है, एपी है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे कुछ एंटीना लगे हुए हैं। अब ये पीसी हो सकता है कि आपके वायर्ड से कनेक्ट हो, तो इसके लिए कौन सा केबल चाहिए, इसके लिए आपको कॉपर का केबल चाहिए जिसको हम बोलते हैं RJ45। तो आपने देखा होगा RJ45 कनेक्शन एक स्विच से निकलता है या राउटर से निकलता है और आपके पीसी में कनेक्ट हो जाता है। तो एक तो मीडिया ये हो गया। अब ये फाइबर एक्चुअली लैन में नहीं लगाते हैं जनरली, हम लैन केबल में नहीं लगाते हैं, हमेशा RJ45 कनेक्टर होता है, क्योंकि आपको डिवाइसेस में फाइबर की कनेक्शन नहीं होती है। तो जो फाइबर कनेक्शन जो लगता है ना, वो लगता है या तो राउटर टू स्विच के बीच में लगेगा, ठीक है। ये केबल, ये पोर्ट आपका हो सकता है फाइबर के लिए, ठीक है। या फिर आपका जो राउटर टू आईएसपी के जो कनेक्शन है ना, ये फाइबर हो सकता है, क्योंकि फाइबर बहुत ही हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफर करता है इन फॉर्म ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये इस तरह का कनेक्शन होते हैं फाइबर का। देखो ये सबके गोल गोल होते हैं, LC SC कनेक्टर्स होते हैं इसके। तो ये फाइबर कनेक्शन आपको जनरली राउटर टू राउटर मिलेगा। मतलब अगर राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है तो आप फाइबर यूज कर सकते हो, राउटर टू स्विच कनेक्ट करना है तो आप फाइबर यूज कर सकते हो, और RJ45 भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मतलब ये कॉपर भी यूज कर सकते हैं, फाइबर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड डिवाइस की बात करो आप, तो हमेशा वो कॉपर ही यूज करते हैं, जनरली फाइबर यूज नहीं करते हैं। जब तक आपके पास कोई एडवांस सर्वर नहीं है या कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसपे फाइबर पोर्ट अवेलेबल है, तब तक आप सिर्फ कॉपर ही यूज करते हो। सिमिलरली अगर आपके पास लैपटॉप है,
तो ये वायरलेस, इस पे निक लगा हुआ है, एक वायर्ड निक होता है, एक वायरलेस निक लगा हुआ है। तो इसके ऊपर आप वायरलेस वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो, WLC से, AP से आप सिग्नल देकर वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये वायरलेस होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेटल वायर केबल्स यूज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस टू कनेक्ट। सो आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आते हैं एक साइड से दूसरे साइड से, और आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है जिससे आप कम्युनिकेशन करते हो, राइट। दूसरा जो ग्लास ऑफ प्लास्टिक फाइबर्स जो होता है, ये आपका लाइट पल्सेस को आपको ट्रांसमिट करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से, जिससे आप फिर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हो। तीसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं use the modulations specific frequency of the electromagnetic wave। सो ये हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक, साइन वेव में आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से कुछ आपका हवा में सिग्नल मॉड्यूलेट करते हुए जाता है, और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जाते हुए आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसको हम वायरलेस बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके थ्रू कम्युनिकेट कराती है, जिससे आप बातचीत करते हो। तो आप फाइबर से बात कर सकते हो, कॉपर से भी और वायरलेस से भी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये हमारे नेटवर्क मीडिया इसको बोलते हैं। तो अगर मैं पूछता हूँ नेटवर्क मीडिया क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मीडिया मेरा 3 होते हैं। एक हमारा कॉपर होता है, एक फाइबर होता है, एंड वायरलेस होता है। क्वेश्चन भी हो सकता है फाइबर किस फॉर्म में काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट के फॉर्म में काम करता है। आपका कॉपर किस लिए, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के में काम करता है। और आपका वायरलेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, फ्रीक्वेंसीज जो होती है मेरी, जैसे मैंने बताया अभी, इस तरीके से होप इसके डिजाइन होते हैं। आपने साइन वेव पढ़ा होगा, तो इसमें इस तरीके से जाते रहते हैं सिग्नल्स आपके। जैसे जितना दूर जाएगा वैसे ही इसके एम्पलीट्यूड जो है वो कम होते जाएंगे। तो जहां से सपोज करो कि ये आपकी वायरलेस डिवाइस है, अगर यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, तो हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिले, लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाएगा ये एम्पलीट्यूड इसके कम होते जाएंगे, और एक पॉइंट पे आके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 0 सिग्नल मिलेगा, और यहाँ पे आपको 100% सिग्नल मिलेगा। तो इस तरीके जैसे जैसे सिग्नल की रेंज दूर होती है, वैसे वैसे आपका नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। तो ये होता है जैसे ही आप वायरलेस टावर होता है, जैसे मोबाइल टावर आपने देखा होगा, अगर उसके पास आप जाओगे तो आपको फुल मोबाइल पे सिग्नल मिलेगा, लेकिन अगर उससे आप दूर चले जाओगे तो आपको हो सकता है कि 1 बार या 2 बार आपको सिर्फ मिले, फुल ना मिले। तो आपकी कॉल क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, इंटरनेट क्वालिटी सब डिग्रेड हो जाती है। ये होता है क्योंकि आपका पूरा एक टावर का एक रेडियस होता है जो आपका सर्व कर सकता है, सारा नहीं सर्व कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि मीडिया एंड ऑल के बाद कि हमारा नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन एंड टोपोलॉजीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन एंड टोपोलॉजी हमने ये चीज सीख लिया, नेटवर्क मीडिया भी हमें आ गया, हमें ये समझ आ गया कि भाई हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर, वायर्ड, वायरलेस, आईपी फोन, ये सारे हमारे एंड डिवाइसेस हैं जो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। किसी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हो तो आप मुझे बताना है कि ये मुझे समझ नहीं आया कि ये एंड डिवाइस क्यों है। तो मैं उसको आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है। तो एंड डिवाइसेस यही है कि आपका जो है आपका जो जो भी आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, आईपी फोन, वायरलेस टेबल, टेलीप्रेसेंस डिवाइस। टेलीप्रेसेंस क्या होता है? जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हो। वायरलेस टैबलेट क्या होते हैं? जैसे आपका मोबाइल हो गया, या आपका टैबलेट्स हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ये सारे वायरलेस कैटेगरी में जिसमें वायरलेस निक इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आपका ये तो एंड डिवाइस हो गए जो आप जिसको आप यूज करके कम्युनिकेशन करते हो। फिर इसके इंटरमीडिएट डिवाइस क्या हो गए? अब इंटरमीडिएट डिवाइस हो गए जो आपको इस कम्युनिकेशन को बिल्ड कराती है, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक की आपकी कम्युनिकेशन को बिल्ड कराती है, उसको हम नेटवर्क डिवाइसेस बोलते हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये भी नेटवर्क का कंपोनेंट है और ये भी कंपोनेंट है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। तो इस इंटरमीडिएट इंटरम डिवाइसेस में, इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो भी हमारे पास है, इसमें क्या होता है कि राउटर्स होते हैं, स्विचेज होते हैं, L2 स्विच हो सकते हैं, L3 स्विच हो सकते हैं, ये आपके बेसिकली राउटर्स हो सकते हैं, मल्टी लेयर स्विच हो सकते हैं, फायरवॉल्स हो सकती हैं। तो ये सारे आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस में काम आते हैं। अब हमारे पास एक इन डिवाइसेस है, एक इंटरमीडिएट डिवाइस, इसके कनेक्शन कैसे हो सकता है? तो ये कनेक्शन आपका हो सकता है वायरलेस मीडिया के थ्रू, एयर में हो सकता है, ये आपके वायर्ड के थ्रू हो सकता है। वायर्ड के थ्रू कैसे होगा? दो मीडिया है, एक हमारे पास फाइबर है, एक हमारे पास कॉपर है। लेकिन अगर ये कनेक्शंस, अगर सपोज करो कि ये राउटर है, ये स्विच है,
और इसके आगे एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके पीछे के जितने कनेक्शंस होंगे, मतलब आपके घर के अंदर के जितने कनेक्शन होंगे, इसको हम लैन मीडिया बोलते हैं। मतलब ये डिवाइसेस कनेक्टेड है ना सारी, ये हो सकता है कि आपके लैन पे कनेक्टेड है। और इसके आगे का जो भी कनेक्टेड होता है वो उसको वैन बोलते हैं। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा सिंबल मिले, देखो अगर कोई मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, तो देखो ये समझना है कि ये मैं कोई वैन डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो समझ जाना कि ये आपका लैंड कनेक्शन है। तो आपका इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा कुछ मिले केबल कनेक्शन, तो आप समझ जाना कि वैन कनेक्शन है मेरा, सिंबल है। अगर आपका सीधा मिले तो समझ जाना कि लैन है। और कुछ इस तरह का सिंबल आपको मिले तो समझ जाना कि वायरलेस मीडिया। तो सिंबल को भी समझना बड़ा जरूरी है आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेकंड देना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि ये हो गया आपका। इसके होने के बाद आपका जो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। अब आपको नेटवर्क को टोपोलॉजीज, ठीक है। अब टोपोलॉजीज आपको कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो टोपोलॉजीज जो होते हैं आपके जो नेटवर्क में कुछ इस तरीके से डिजाइन होते हैं। जो टोपोलॉजी होता है ना, एक्चुअली आपको नेटवर्क को दिखाने के लिए कि आपका नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है। टोपोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ट्रबल शूट करना होता है, आपको चेक करना होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा डिवाइस किस स्विच से कनेक्टेड है, कौन सा केबल लगा हुआ है, किस पोर्ट से निकला है और कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए एक नेटवर्क टोपोलॉजी बनाना पड़ता है। आप अगर इंजीनियर बनोगे तो कोई बंदा आपके घर में नेटवर्क बना दिया, तो उसकी टोपोलॉजी की भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना कि आपके घर में एक सेकेंड, चलो क्यों नहीं रहा। ठीक है, आपके घर में क्या है कि अगर मान के चलो कि आपके घर में एक, ऐसे नहीं, ऐसे बना लेता हूँ कि ये आपका राउटर है, ठीक है। इसको आप समझो, ये कौन सा राउटर है? ये वाईफाई राउटर है। एक राउटर है आपके घर में, और मान के चलो कि सिर्फ दो तीन पीसी हैं। ये राउटर का एक केबल होगा जो एक इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, मतलब आईएसपी से कनेक्टेड होगा। तो आपको अगर ट्रबल शूट करना है तो घर में एक ही राउटर है तो चलो ठीक है, बंदा आके देख लेगा कौन सा पोर्ट पे कनेक्टेड है। लेकिन ऐसे अगर 10 राउटर होंगे, 10 स्विच होंगे, अगर पीछे कनेक्टेड होंगे, उस पर अलग अलग पोर्ट कनेक्टेड होगा, तो केबल को ट्रेस करना पड़ेगा कि कौन सा केबल कहाँ जाता है। क्योंकि एकदम से लैपटॉप में तो लगा नहीं होगा, हो सकता है कि केबलिंग आपका 50 मीटर दूर तक ले गई हो, या फिर मतलब पैच पैनल भी होते हैं कुछ, मैं बताऊंगा क्या होते हैं। और वहां पे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाएगा कि कौन से पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है। लेकिन आपने एक डायग्राम बना लिया, और उस डायग्राम में आपने ये बोल दिया कि बॉस मेरे इस पर्टिकुलर पोर्ट पे ये वाली डिवाइस कनेक्टेड है, ये वाली। तो आपका पोर्ट नंबर पता है और डिवाइस पता है, तो आपको पता है कि अगर ये पोर्ट मैं निकालूंगा तो ये डिवाइस को इंटरनेट मिलना बंद हो जाएगा, इसको नहीं बंद होगा। तो इस तरीके से आप ट्रबल शूट कर सकते हो। तो ये एक लॉजिकल टोपोलॉजी डायग्राम बनाते हैं, ये एक्चुअल फिजिकल के बेसिस पे लॉजिकल बनाते हैं, बट एक्चुअल टोपोलॉजी होता नहीं है। एक्चुअल हो सकता है कि तार ऐसा नहीं कनेक्टेड हो, कहीं घूम के कनेक्टेड हो, कहीं और हो, बट इस तरीके से दिखाते हैं ताकि मेरा टोपोलॉजी पता चले कि कैसा होता है। तो देखो इसमें क्या लिख रहा है टोपोलॉजी रिप्रेजेंटेशन में, अगर इस पीपीटी को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, कि फिजिकल टोपोलॉजी डायग्राम illustrate the physical location और intermediary devices and the cable installations। कि मतलब आपका जो भी डिवाइसेस जैसे राउटर है, इससे कितने स्विच कनेक्टेड हैं, कौन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, उन स्विच के पीछे मेरा कौन कौन सा डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं, राइट। लॉजिकल टोपोलॉजी डायग्राम इलस्ट्रेट द डिवाइसेस पोर्ट, जो आपके जो ये आपका इसमें पोर्ट्स नहीं है, कहीं भी देखोगे ना तो ये आपका फिजिकल टोपोलॉजी, लेकिन इसमें पोर्ट्स नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल की बात करते हैं, लॉजिकल टोपोलॉजी बनाते हैं। तो उसमें आपको एक छोटा छोटा पोर्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा पोर्ट है, कौन सा स्विच से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फिजिकल में हाई लेवल डायग्राम्स मिलते हैं, और लॉजिकल में आपको बिल्कुल लो लेवल डायग्राम मिलते हैं।
लो लेवल के बात मतलब कि आपकी पोर्ट की इंफॉर्मेशन, आईपी की इंफॉर्मेशंस, क्या सेगमेंट कहाँ चल रहा है, कौन से पीसी को क्या आईपी है, देखो यहाँ पे नहीं है कुछ भी, आईपी की इंफॉर्मेशन नहीं है, देखो सारा मिसिंग है। तो ये हाई लेवल डायग्राम होगा कि इस तरीके से होगा, लेकिन जब आप इंजीनियर बनोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि भाई ये कौन सा है पीसी, इसके पीछे नेटवर्क कौन सा है, इसके पीछे आईपी कौन सा है, तो ये सारी चीजें आपको नेटवर्क में मिलेंगे। तो ये आपको हो जाता है फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। तो आपको फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी में अंतर समझ में आ गया। फिजिकल टोपोलॉजी में आपका हाई लेवल डायग्राम्स होते हैं, उसमें आपका पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि आपका कनेक्शन कैसा है। एक हाई लेवल का होता है कि हाँ ऐसा कुछ नेटवर्क नेटवर्क दिखेगा, लेकिन जब आप इसको लो लेवल की बात करते हो तो आपको इसमें पता चलता है कि आपको नेटवर्क कैसा दिखेगा। तो ये आपको टोपोलॉजी होता है। ठीक है। फिर कॉमन टाइप नेटवर्क हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखो कॉमन टाइप जो नेटवर्क हमारा होता है वो होता है जैसे आपका घर हो गया, घर में नेटवर्क होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था, ये सारा घर का सेटअप है। ठीक है। जैसे आपका पीसी लगा है, वाईफाई राउटर से लगा हुआ, तो ये भी आपका एक नेटवर्क है। तो आपका एक घर का नेटवर्क हो गया, सिंगल स्मॉल होम, जिसमें आपने एक राउटर लगा दिया और उस राउटर पे आपने दो चार पीसी लगा दिया, वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकता है, और उनको आपने चला दिया। तो इस तरीके से आपका जो है घर का नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपका एक नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं SOHO, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। इसका मतलब होता है, इसको फुल फॉर्म याद रखना है, ये बड़ा कॉमन यूज होता है कि अगर SOHO नेटवर्क की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई स्मॉल ऑफिस हुआ या आपका घर का ऑफिस हुआ, राइट। तो इस तरह का भी नेटवर्क हो सकता है कि मतलब कि एक छोटा सा आपका ऑफिस हो या आप अपने घर में ऑफिस बना रखे हो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, तो वो भी एक नेटवर्क डिजाइन भी हो सकता है। तो दो तरह का नेटवर्क आपने सीख लिया, एक तो स्मॉल होम। स्मॉल होम में देखो क्या बोलता है, ये स्मॉल होम का मतलब ये होता है कि आप कनेक्ट करते हो कुछ डिवाइसेस, कनेक्ट अ फ्यू कंप्यूटर्स टू ईच अदर एंड द इंटरनेट। मतलब आपके घर में कुछ एक दो कंप्यूटर, फ्यू मतलब दो तीन कंप्यूटर हो गए, इससे ज्यादा क्या घर में कनेक्ट कनेक्ट करोगे आप, और उसके थ्रू आप वाईफाई से राउटर से कनेक्ट करते हो। तो बहुत ही छोटा सिंपल सा नेटवर्क आपका, जिससे आप अपने घर के अंदर एक इंटरनेट कनेक्शन को एक्सटेंड करके आप इंटरनेट सर्विसेज को यूज करते हो, दैट इज नोन एज द स्मॉल होम नेटवर्क, राइट। और आपका होम ऑफिस एंड स्मॉल ऑफिस का मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि एक तो होम हो गया जिसके अंदर आप जनरल चीजें करते हो कि भाई आपके नेटवर्क हुआ, आप टीवी देख लिए, आप मोबाइल पे यूट्यूब देख लिए, आपने इंटरनेट जीमेल खोल लिया, वो कर लिया, तामझाम आपको जो करना है कर लिया। लेकिन अगर ऑफिस की बात करते हैं तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ऑफिस की बात ये होती है कि आपके ऑफिस में बेसिकली होता क्या है कि कुछ आपकी ऐसी डिवाइसेस यूज करनी पड़ती है जो आपको अपने ऑफिस के हिसाब से करना पड़ता है। जैसे आप घर के लैपटॉप से क्या करते हो कि सीधा आपने इंटरनेट खोला और इंटरनेट एक्सेस करना है आपने स्टार्ट कर दिया, राइट। तो जब आपने इंटरनेट एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, राइट। तो फिर बेसिकली क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया तो कि बेसिकली आपके जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, राइट, वो आपके बेसिकली ओपन इंटरनेट पे कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी इंटरनेट की रिचेबिलिटी बनी रहेगी और आप कुछ भी ओपन इंटरनेट से कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफिस की बात करते हो तो कंडीशंस आपकी चेंज हो जाती हैं। ऑफिस में क्या करना होता है कि आपको अपने घर के नेटवर्क से आपके अपने ऑफिस के नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये तो बड़ा अजीब सा समस्या हो गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका घर का नेटवर्क ओपन इंटरनेट है। जब मैं बोलता हूँ ओपन इंटरनेट, मैं यहाँ लिखता हूँ देखो, ओपन इंटरनेट मतलब इसके अंदर नो सिक्योरिटी। मतलब सिंपल आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, आपका कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है। आप क्या कर रहे हो, सब कुछ ओपन है आपके इंटरनेट के लिए। लेकिन अगर आप ऑफिस नेटवर्क की बात करते हो ना, तो ये ऑफिस नेटवर्क ना बड़ा ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, ऑफिस नेटवर्क बड़ा ही सेंसिटिव होता है, ऑफिस नेटवर्क सेंसिटिव होता है, राइट। सो ये ऑफिस नेटवर्क आपका बड़ा ही सेंसिटिव होता है। तो इस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली जो भी आप नेटवर्क होता है उस पे क्या करते हो कि जो भी आपका कनेक्शंस होते हैं ना, जो भी आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्शंस होते हैं, उसमें होता क्या है कि कंपनियां
आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब वेरी उसको हाई लेवल नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, मतलब एडवांस लेवल सिक्योरिटी, मैं इसको बोलते हैं एडवांस लेवल सिक्योरिटी, उसमें इन्फोर्स करती है। इन्फोर्स का मतलब हो गया कि आपको उसमें अप्लाई करवाती है। तो जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, जैसे आपने कोई ईमेल भेजा, ईमेल सेंड किया, तो कंपनियां क्या करती है कि उस ईमेल को भी स्कैन करती है कि भाई आपने कोई ऐसा डेटा तो नहीं लीक कर दिया कंपनी का जिससे हमारा कोई नुकसान हो जाए, हमारा कोई इंफॉर्मेशन आपने सेल तो नहीं कर दिया, कोई आपने वायरस तो नहीं डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से। तो वो सारी चीजें आपको स्कैन करती हैं आपके नेटवर्क में जो भी आप करते हो। तो आपका जो लैपटॉप होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो आपके कंपनी के हिसाब से चलती हैं। आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते, कुछ ब्राउज नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो कैसे होती हैं? वो तभी होती है कि आपका जो ऑफिस का नेटवर्क है, होम का नेटवर्क है, वो आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट होता है। तो उसके लिए हम वीपीएन यूज करते हैं। जो आपके घर का नेटवर्क है, जैसे इस तरह से वीपीएन होता है, मैं आगे इसके बारे में पढ़ेंगे वीपीएन क्या होती है, बट अभी अभी ये समझो आप लोग वीपीएन होते हैं, और वीपीएन के बेसिस पे ही आप लोग इस पे कनेक्शंस को बिल्ड करते हो, स्टैब्लिश करते हो, जैसे आपका घर का नेटवर्क ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीपीएन को आप बोलते हो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये वीलन से अलग है, राइट? सो एक होता है विलेंस होता है, विलेन को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट लैन। सो विलेन इज इक्वल टू वर्चुअल प्राइवेट, मैं लिखता हूँ प्राइवेट लैन, लेकिन ये हमारा वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका काम होता है कि आपके घर के नेटवर्क को ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट करवाना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब ये जो चीजें बोल रहे हो ना, तो आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि आप एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो स्मॉल ऑफिस से, जिससे आपका घर का नेटवर्क ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपका छोटा सा ऑफिस होगा, 10 5 लोग होंगे, 20 लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका ऑफिस। अब मीडियम लार्ज ऑफिस हो सकता है। ऑफिस का मतलब ये होता है कि इसमें आपके बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं, बैठते हैं, बहुत सारे डेस्क होंगे, और वहां से बैठकर वो आपके कंपनी के नेटवर्क को यूज करके, कंपनी का लैन वैन कनेक्शन यूज करके आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, राइट? तो ये ऑफिसेज बहुत सारे लोकेशंस पे हो सकती हैं। हो सकता है कोई दिल्ली में हो, कोई मुंबई में, कोई चेन्नई में, कोई हैदराबाद, कोई कोलकाता, कोई अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है। एनी मेट्रो सिटीज, एनी स्मॉल सिटीज, एनी स्टेट्स, कहीं भी हो सकता है, और दुनिया के किसी कोने में भी हो सकता है। देखो जैसे ये वर्ल्ड वाइड है, तो बहुत सारे ऑफिसेस हैं अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है। तो मीडियम एंड लार्ज का मतलब ये होता है कि मेनी लोकेशंस विद 100 और 1000 ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, मतलब हजारों लाखों आपके कंप्यूटर्स होंगे जो आपको एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उसको बोलते हैं मीडियम एंड लार्ज नेटवर्क्स, राइट? जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, बहुत कई फ्लोर की बिल्डिंग होगी, उसमें कई हजार लोग आ रहे हैं ऑफिस में काम करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपके कनेक्टेड होगा। फिर आपका आता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कनेक्शंस, जो आपका मिलियंस और बिलियंस लाइक पीपल आर गोइंग टू बी कनेक्टेड थ्रू द वर्ल्ड वाइड। जैसे मेरा इंटरनेट हो गया, इंटरनेट पर कितने लाखों लोग कनेक्टेड है, कितने बिलियंस लोग, वर्ल्ड के सारे लोग कनेक्टेड है। अभी मैं बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति से किसी कंट्री से बात करना चाहूँ, उसके पास इंटरनेट है तो बात हो जाएगी। क्या चाहिए? मैं व्हाट्सएप चाहिए, ईमेल चाहिए, जीमेल चाहिए, फेसबुक चाहिए, कहीं से भी कनेक्टेड है कोई एप्लीकेशन से, उसके पास इंटरनेट है, मेरे पास इंटरनेट है, वो बात कर लेगा। तो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को चलाता है इंटरनेट। आपके कंपनी के नेटवर्क को चलाता है आपके ऑफिस का नेटवर्क, जो आपके राउटर स्विच से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको चार टाइप के जो नेटवर्क होते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्मॉल ऑफिस होता है, एक को बोलते हैं सोहो, जिसको बोलते हैं स्मॉल ऑफिस, स्मॉल लाइक होम ऑफिस। आपका मीडियम एंड लार्ज होता है, जहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ यूजर, हंड्रेड्स ऑफ यूजर जाके बैठ के काम करते हैं, जो बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। एक होता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, जिसको WWN बोलते हैं। ये नेटवर्क का काम होता है कि आपको कहीं से बैठे किसी से बात करना है, किसी से कुछ भी एक्सचेंज करना है, तो आप उसको कर सकते हो थ्रू आप नेटवर्क, जिससे आप इंटरनेट बोलते हो, ठीक है? तो इंटरनेट के थ्रू आप इसके कनेक्शन कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इससे पहले जाने से पहले मैं देखता हूँ कि मैंने क्या, तभी मैंने आप लोगों को देखो ये चीज बता दिया है कि स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस क्या होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि छोटे छोटे नेटवर्क क्या होते हैं, घर के नेटवर्क क्या होते हैं, राइट? अब मैं बात करता हूँ कि इसमें कुछ कुछ चीजें हैं
मैं कवर करता हूँ, चलो थोड़ा पीपीटी कर लेते हैं, देन विल समराइज कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को, शायद इसी में आंसर आप लोगों को मिल जाए। तब ये बोलता है कि लैन एंड वैन, अब देखो यहाँ पे लैन और वैन की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वैन नेटवर्क की बात कर रहा है, लैन की बात नहीं कर रहा है, बट वैन की कर रहा है। चलो हम दोनों समझते हैं। तो लैन और वैन, मैंने बताया था कल कि जो हमारा नेटवर्क होता है वो अगर राउटर से नीचे की तरफ आपके घर के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब कोई भी राउटर लगा हुआ है उसके पीछे का जो नेटवर्क होता है आपकी कंपनी का, आपके ऑफिस का, आपके घर का, किसी भी लोकेशन का, तो वो हमेशा लैन नेटवर्क होता है। मतलब एक पोर्ट निकला राउटर से, आपके कंप्यूटर को, आपको पीसी को कनेक्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं लैन। दूसरा पोर्ट जो निकला वो अगर आईएसपी की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं वैन। तो ये आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक लैन है और एक आपके पास वैन है। अब ये लैन और वैन में क्या होता है, ठीक है। अब इस लैन और वैन में होगा क्या कि ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम वैन। जहां भी आप इस तरह से क्लाउड देखो ना, बादल का फोटो देखो आप, कि बादल का फोटो बना हुआ, तो समझ जाना कि वो वैन को रिप्रेजेंट करता है। और इस वैन को कनेक्ट करने के लिए हमेशा आपको एक सर्कल वाला डिवाइस दिखेगा जिसको हम राउटर बोलते हैं। देख रहे हो आप, तो हर लोकेशन पे ये वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। देखो ये अगेन आपका होम ऑफिस है, एक आपका सेंट्रल ऑफिस है, और एक आपका ब्रांच ऑफिस है। मतलब ये कहने का मतलब एक मीडियम हो गया, एक स्मॉल हो गया, और आपका एक लार्ज नेटवर्क हो गया, ठीक है। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज नेटवर्क। अब तीनों के पास देखो कि ये कनेक्टेड है आपके एक बादल से। बादल का मतलब ये हो गया आपका वैन नेटवर्क। जहां भी आपको बादल दिखे आप ये समझ जाना कि दिस इज नोन एज द वैन। और जितने भी बादल के जो कनेक्टेड राउटर हैं उसके पीछे के जितने कनेक्शन है उसको आप समझ जाना लैन। तो ये सारे आपके जितने केबल आ रहे हैं नीचे, ये लैन हो गया, ये आपका लैन हो गया। तो ये आपका जितने कनेक्शन है आपका वैन हो गए। जो ये ऊपर वाले लाइन है ये आपके वैन हो गए, और जो नीचे वाले लाइन है इनको आप बोलते हो लैन। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो लैन का मतलब कि आपका जो भी राउटर है, आपके घर का भी राउटर है, उसके पीछे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड उसको लैन बोलेंगे, जिसको हम फुल फॉर्म में लोकल एरिया नेटवर्क। और जो भी हमारा कनेक्टेड टुवर्ड द आईएसपी है, इंटरनेट है, उसको हम वैन बोलेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, लैन एंड वैन network infrastructure vary greatly in term of the size of the area covered, right? So size of the area covered का मतलब है number of device and services and area responsibility। तो एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया कि आईएसपी से कनेक्ट हो गया तो वैन हो गया, और आपके ऑफिस की तरफ कनेक्ट हो गया तो लैन हो गया। तो ये हमारे पास लैन एंड वैन का फुल फॉर्म भी दे दिया जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं हम लोग। सो ये लैन वर्सेस वैन को कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को आप लोग समझने की कोशिश करो। तब ये थोड़ा सा इसको क्लासिफाई कर रहे हैं फर्दर, लैन नेटवर्क क्या होता है और आपका वैन क्या होता है। तो ये बोल रहे हैं कि लैन इज ए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट स्पैन ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब एक आपके घर के अंदर का कोई नेटवर्क हो गया, जैसे आपके ऑफिस के अंदर का नेटवर्क, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया क्या हो सकता है, आपके हाउस हो सकते हैं, राइट, आपका बिल्डिंग हो सकता है, राइट, एक पूरी कंप्लीट सोसाइटी में रहते हैं तो आपका ऑफिस हो सकता है, राइट, एक ऑफिस का हो सकता है। तो ये सारे जो नेटवर्क्स होते हैं ना, इनके इनसाइड ऑफ द हाउस, इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग, इनसाइड ऑफ द आपका जो हो गया क्या बोलते हैं ऑफिस, इस सबको हम बोलते हैं लैन। ओके। सो इसी तरीके से हमारे पास वैन जो होता है उसको क्या बोलते हैं कि अगर आपका दो हाउसेस को आपस में कनेक्ट करने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक हाउस यहाँ पे, एक हाउस यहाँ पे है, अब इसके आपस में बात कराना है, राइट। तो ये कैसे बात करेंगे, एक बिल्डिंग यहाँ पे है, एक बिल्डिंग यहाँ पे है, तो इसको आपस में बात कराना है तो कैसे कराएंगे, एक आपका ऑफिस यहाँ पे है, एक ऑफिस यहाँ पे है, तो इसको बात में क्या कराएंगे। तो जब इनको बात कराना हो ऑफिस में, आपस में, तो इसके लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए बीच में जो इनको आपस में कनेक्ट करे थ्रू इसके थ्रू। तो जो अब ये कनेक्शन कराता है ना, ये जो बिल्डिंग से बिल्डिंग, हाउस टू हाउस आपका जो कनेक्शन करा रहा है, ये बंदा जो होता है इसको बोलते हैं वैन। सो लैन का मतलब कि एक बिल्डिंग के अंदर
अब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आपको जाना है तो आपको वैन चाहिए होगा। एक हाउस से दूसरे हाउस में, मेरे घर से आपके घर में बात करना है तो मेरे घर के अंदर हूं तो लैन में हूँ, लेकिन आपको मेरे घर से बात करना है तो आपको वैन के थ्रू बात करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं वैन इज अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट स्पैन द वाइड जियोग्राफिकल एरिया। एक हो गया आपका स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, एक हो गया वाइड, क्योंकि एक दूरी से दूसरी दूरी को आप कवर करते हो, उसको बोलते हैं वैन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लैन इंटरकनेक्ट डिवाइस इज द लिमिटेड एरिया, राइट, छोटे जगह में काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल। अगर आपका कंपनी के अंदर है तो आप सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करेगी, और आपके घर के अंदर तो आप इंडिविजुअली उसको मैनेज कर सकते हो। प्रोवाइड हाई स्पीड बैंडविड्थ इंटरनल डिवाइसेस, मतलब आपके घर के अंदर जितने डिवाइस आप उसमें बात करना चाहते हो तो बहुत ही हाई स्पीड आपको मिलेगा, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा, सिर्फ आपको डिवाइसेस लगानी है। लेकिन वैन करोगे तो इंटरग्रेट करता है आपके एक लोकेशन के लैन नेटवर्क को दूसरे लोकेशन के लैन नेटवर्क के, मतलब देखो ये ब्रांच 1 हो गया, ब्रांच 2 हो गया, अब यहाँ पे एक लैन है और ये यहाँ पे लैन है, अगर इन दोनों को बात करना है तो वैन से बात करना पड़ेगा, बिना वैन के आपका बात नहीं होगा। तो ये डिवाइसेस आपका एज ए वैन काम करती हैं। ठीक है, टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वन और मोर सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इसके बीच में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, कोई रिलायंस हो सकता है, मान लीजिए कि मैं मुंबई में हूँ, आप वहां पे रिलायंस से आपने राउटर ले रखा है, यहाँ पे मैं दिल्ली में हूँ तो मैंने जियो से ले रखा है, एयरटेल से ले रखा है, तो दो अलग अलग आईएसपी हैं, बट बीच में ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। तो फिर ये इनको यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि कैसे इनकी बातें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वैन की कनेक्शन। सो ये टिपिकली प्रोवाइड द स्लोअर स्पीड। क्यों स्लोअर स्पीड? क्योंकि ये वैन पे जो भी कम्युनिकेशन जाएगा इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, फ्री नहीं होता है। तो आपने अगर 10 Mbps का बैंडविड्थ लगो तो आपको उसके हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, 10 Mbps का 100 का लोगे तो भी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइन की तरह 1000 100 रुपीज मिल जाएगा, नहीं, आपको जितना पैसा दोगे वैसा आपको सर्विसेज मिलेगी, नहीं पैसा दोगे तो आपको नहीं सर्विसेज मिलेंगे। तो ये पे बेसिस पे होता है। ठीक है, तो आई होप लाइन वैन क्लियर हो गया। हमें थोड़ा सा इसको सेशन को यहीं रोकते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू। सो मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि बाकी चीजें जो है रह गई हैं, बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, देन विल कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू।